हेलो स्टूडेंट, चलिए आगे का काम करते हैं। तो मैंने आपको सीरीज और पैरेलल फॉर्म बताई थी। सीरीज में जब आप रजिस्टर्स को ऐसे इस फॉर्म में अटैच करा देते हैं, और पैरेलल फॉर्म मैंने आपको कुछ इस तरीके से बताई थी। ठीक है, दैट मीन जब आप इस तरीके से उनको अटैच करा देते हैं। चलिए, तो अब अगर हम बात करें, सपोज ये R1, ये R2, ये R1, ये R2, तो इसका जो हम सीरीज़ फॉर्म में जब आपके रजिस्टर्स कंबाइन रहते हैं, तो उनको आप उनका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। देखो, टोटल रेजिस्टेंस दैट मीन्स R फॉर सीरीज। ठीक है, सीरीज के लिए आपने यहाँ पे क्या लगाया है, S। चलिए, तो R1 प्लस R1 सिंपल, इस मेथड से आपका टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। लेकिन अगर पैरेलल फॉर्म की आप बात करते हैं, तो पैरेलल फॉर्म में आपको देखो दूसरा तरीका होता है। टोटल जो रेजिस्टेंस आप निकालते हो, वो आप निकालते हो किस फॉर्म में, ये 1/R। ठीक है, और R के नीचे आप क्या लिखेंगे, P फॉर पैरेलल। ठीक है, सो 1/R1, 1/R2। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब आप इसके लिए टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला ये होगा। पैरेलल फॉर्म के लिए जब निकालते हैं तो आप इस फॉर्म से निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे मुझे आपको कराना है। सपोज देखो आपके पास क्या है, अब मैं इनका डेरिवेशन आपको कराऊंगी। ठीक है, दोनों का डेरिवेशन आपको साथ साथ ही कराऊंगी, बट इसके लिए पहले आपको एक सर्किट देखना पड़ेगा, और सर्किट को मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ ये। ठीक है, सपोज आपके पास R1, R2, R3 तीन रजिस्टर्स हैं आपके पास। वोल्ट मीटर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि वोल्ट मीटर आपका पैरेलल फॉर्म में अटैच होता है रेजिस्टेंस से। नेक्स्ट एम्पियर जो अटैच होता है वो डायरेक्ट सीरीज फॉर्म में अटैच होता है, सीरीज फॉर्म। और ये हो गई आपकी पैरेलल फॉर्म ऑफ V टू रेजिस्टेंस के साथ V की पैरेलल फॉर्म हो गई। चलिए, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आपको एक दो पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना है कि देखो एक्चुअल में इसमें क्या ध्यान रखना है। जो सीरीज़ फॉर्म होती है, ठीक है, सीरीज़ फॉर्म में जो I होता है वो सेम रहेगा, I सेम रहेगा। करंट जितना आप यहाँ से पास कराओगे सेम उतना ही करंट आपका आगे जाएगा। ठीक है, बट V विल बी डिफर। V आपका क्या होगा, अलग होगा। इसके लिए अलग से V होगा, दैट मीन्स वोल्टेज, और इसके लिए अलग से वोल्टेज होगा। ठीक, थोड़ा सा आपको इसके लिए सोचना है। इसमें उल्टा होता है, इसमें दोनों के लिए V सेम होगा, दोनों में सेम वोल्टेज जाएगी, बट जो करंट होगा वो डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स करंट डिफरेंट होगा। ठीक है, करंट आपका डिफरेंट होगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, I आपका सेम हुआ और V आपका डिफरेंट हो गया। चलिए, अब टोटल V की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, टोटल V क्या होगा, टोटल V आपका V1 V2 प्लस V3। मैंने आपको सर्किट दिखाया था, सर्किट में हमारे कितने रेजिस्टेंस थे, तीन रेजिस्टेंस थे। एक बार और दिखा देती हूँ मैं आपको सर्किट में हमारे ये वाला मैंने आपको सर्किट दिखाया था, तो इसमें V1 V2 एंड V3। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपके पास V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, ठीक है, ओम्स लॉ क्या बोलता है आपका, V आपका किसके इक्वल होता है, I इंटू R। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। अब ये टोटल V हो गया। ठीक है, अब इंडिविजुअली आप क्या रखेंगे, इंडिविजुअल वैल्यू रखेंगे। V1 इज इक्वल टू IR1, V2 IR2, V3 IR3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो I तो सेम है। ठीक है, तो I के लिए आप 1 2 3 नहीं करेंगे, I तीनों में सेम जाएगा आगे। तो यहाँ पे R1 R2 R3। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू इस इक्वेशन में, ये सारी वैल्यूज आपको इस इक्वेशन में रखनी है। रखिए, टोटल V, ये टोटल V है, तो टोटल V की वैल्यू आपकी क्या आई थी, IR। ये टोटल दैट मीन्स सीरीज के लिए हो गया। ठीक है, तो IRS इज इक्वल टू IR1 IR2 प्लस R3।
देखो ये वैल्यूज आपने इस इक्वेशन में रखी है। वी टोटल वी की वैल्यू कितनी थी, आई आर, दैट मीन्स करंट तो सेम ही रहेगा। टोटल की बात करो चाहे आप कैसे भी करो, करंट तो हमेशा उसकी एक ही वैल्यू रहेगी। आर टोटल रेजिस्टेंस कितना है आपका, ठीक है। चलिए V1 की वैल्यू आई आर वन, V2 आई आर टू, तो ये वैल्यूज आपने सारी यहाँ पे पुट करी है, आई आर एस, आई आर वन, आई आर टू, आई आर थ्री। आई कट हो जाएगा कॉमन लेके, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बचा, आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है। ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर भी कराया था। टोटल सीरीज के लिए आप टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आर वन प्लस आर टू, आगे डैश डैश डैश, जितने भी आपके पास रेजिस्टेंसेस होते हैं या रजिस्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे भी आपके पास टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या आ गया, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। चलिए इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा सेम बिल्कुल अलग हो जाएगा आपका,